हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर सेफ एट होम। प्लीज़ डोंट गो अवे एनीवेयर। बाहर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। जब तक आपको बहुत ही ज़रूरी काम ना हो तब तक आप बाहर ना निकलो तो ठीक है, ठीक है। और निकल भी रहे हो तो मास्क ज़रूर पहन के निकलो, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज 1.2 हमने टोटली कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। और 1.3 के लिए कुछ बेसिक जो आपको आना ज़रूरी है वो है क्वांटिफायर्स है, ड्यूअल्स है और निगेशंस है। तो ये क्वांटिफायर्स, ड्यूअल्स और निगेशन के बेसिस पे एक्सरसाइज 1.3 है। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो क्वांटिफायर्स, ड्यूअल्स और निगेशंस क्या होते हैं ये आपको मैं शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो देखो, क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स मतलब क्या होता है? क्वांटिफायर्स ये टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है इसका सिंबल है ये, ठीक है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ये सिंबल है और इसे कहा जाता है फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल। देन सेकेंड टाइप है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसका सिंबल इस तरह का होता है और इसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ये सिंबल है, इसको कहते हैं फॉर ऑल, मतलब दिए हुए सेट के सभी एलिमेंट्स। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब ये देयर एग्जिस्ट ओनली वन या फिर टू, कोई भी दो ही एलिमेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा के बताने वाली हूँ। तो समझो, देखो ये है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये साइन है, क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और ये एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स दिए हैं 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये सेट दिया हुआ है और ये एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए मतलब ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब एक्स के सभी एलिमेंट जो है ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दी रहती है, जैसे एक्स कोई एक कंडीशन दी रहती है, जैसे x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब ये एक कंडीशन दी हुई है, दी रहती है क्वेश्चंस में। तो आपको ये देखना होता है कि ये कंडीशंस जो है ये कंडीशन को ये फॉलो करता है या नहीं है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या? जैसे देखो, x ग्रेटर देन 2 मतलब 2, x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब x के जो x जहाँ पे बिलोंग करता है, मतलब ये सेट A के सभी एलिमेंट जो है वो 2 से बड़े होना चाहिए। तो है क्या? हाँ। अब देखो, ये x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से x बड़ा होना चाहिए। तो x कहाँ बिलोंग करता है? सेट A में। और A के एलिमेंट्स क्या है? 3, 4, 5। मतलब ये 3, 4, 5 2 से क्या है? बड़े है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा अगर पूछा आया जाए कि अगर ट्रूथ वैल्यू पूछी जाए तो आप इसको कहेंगे ये है ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर ऑल, इसका अगर ऐसा साइन रहा तो आप समझ जाइए कि दिए हुए सेट के सभी एलिमेंट्स दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी एलिमेंट ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 2 मतलब x जो है ये 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ के सारे एलिमेंट जो है x के जो वैल्यूज है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सेम अब मैं यहाँ पे ये फॉर ऑल का हो गया, फॉर देयर एग्जिस्ट इसका लेती हूँ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। सेम यही सेट रहेगा, लेकिन कंडीशन मैं लूंगी x, कंडीशन थोड़ी डिफरेंट लूंगी। तो x मैं लूंगी यहाँ पे x ग्रेटर देन x लेस देन 4, ठीक है। x लेस देन 4। तो अब ये कंडीशन देखो, यहाँ पे ये साइन कौन सा है? देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कोई भी एक या फिर दो, कोई भी एक ही एलिमेंट जो है सेट ए का ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे है x ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से छोटी कोई भी एक वैल्यू ये सेट में है क्या? x की जो x की कोई भी एक वैल्यू दिए हुए सेट में जो है क्या, जो 4 से छोटी है? तो है क्या यहाँ पे? हाँ, 3 है।
इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ये सेट में ये इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब x की जो वैल्यू है 3 ये दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसको भी आप कहोगे ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से होता है क्वांटिफायर्स। अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो आप उसको कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्वांटिफायर 2 टाइप्स के होते हैं। बहुत ही इजी है, आपको अभी हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है। बस इतना ध्यान में रखो, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक्सिस्टेंशियल, इसका ये साइन होता है। फॉर ऑल, ये साइन फॉर ऑल मतलब दिए हुए सेट के सभी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और देयर एग्जिस्ट मतलब कोई भी एक एलिमेंट या फिर दो, ज्यादा से ज्यादा दो या फिर एक एलिमेंट दिए हुए सेट को मतलब दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसे कहते हैं क्वांटिफायर्स। ये हो गए क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये क्वांटिफायर्स हो गए। अभी हम देखेंगे ड्यूएल्स। अब ये ड्यूएल्स क्या है? ड्यूएल्स बहुत ही इजी है। ड्यूएल्स मतलब जैसे ये कंजंक्शन है और ये डिसजंक्शन है। ठीक है, ये एंड है और ये और है। अगर जहां पे एंड होगा तो उसको कन्वर्ट करके और करना होता है, और अगर और है तो एंड करना होता है, उसको कहते हैं ड्यूएल्स। ड्यूएल्स मतलब इंटरचेंज करना होता है। अगर एंड है तो और करो, और हो तो एंड करो। अगर टोटोलॉजी हो तो कॉन्ट्राडिक्शन करो, कॉन्ट्राडिक्शन हो तो टोटोलॉजी करो, ट्रू हो तो फॉल्स करो, फॉल्स हो तो ट्रू करो। जैसे ये अगर टोटोलॉजी है तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन करो, अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी करो, और है तो एंड करो, एंड है तो और करो, अगर ट्रू है तो फॉल्स करो, और फॉल्स हो तो ट्रू करो। ठीक है, बहुत ही इजी है ड्यूएल्स, बहुत सिंपल है। उसके बाद में है निगेशंस। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं निगेशन क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन होते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन होते हैं। तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जो कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाइकंडीशनल है उनके निगेशन होते हैं। निगेशन ऑफ कंपाउंड, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का निगेशन क्या होता है? देखो, जैसे ये निगेशन पी कंजंक्शन क्यू है, पी कंजंक्शन क्यू, उसका निगेशन मतलब ब्रैकेट के बाहर निगेशन है तो उसका निगेशन होता है निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। मतलब ये ब्रैकेट निकाल कर दोनों को निगेटिव करना है, ब्रैकेट निकाल के दोनों को निगेटिव करना है, और कंजंक्शन की जगह क्या होगा? बस डिसजंक्शन होगा, बस इतना ही चेंज करना है। उसके बाद में निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसका डिसजंक्शन होता है पी डिसजंक्शन क्यू, ब्रैकेट निकाल दो, दोनों का निगेशन करो और डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन कर लो। ठीक है, इतना ही चेंजेस है। उसके बाद में निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का निगेशन होता है निगेशन पी कंडीशनल क्यू विच इज पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। क्या होता है? पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, मतलब पी को वैसे ही रखो, ब्रैकेट निकाल दो और कंडीशनल की जगह कंजंक्शन आएगा और निगेशन क्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद में है निगेशन ऑफ बाइकंडीशनल। बाइकंडीशनल का निगेशन होता है मतलब पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू। यहाँ पे पी और क्यू को एक्सचेंज करके निगेशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये भी इजी है, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए तो वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या देखा हमने? क्वांटिफायर देखा, ड्यूअल्स देखा और कंपाउंड स्टेटमेंट देखा। और एक टॉपिक है कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव भी है, तो वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। अभी देखते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। बहुत ही इजी है। कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव जो होते हैं वो सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के होते हैं। किसके होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। कोई भी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसके ही ये 3 टाइप होते हैं, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, तो समझो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे P कंडीशनल Q है, तो P कंडीशनल Q है तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा? कॉन्वर्स होगा इसका अपोजिट, इसका उल्टा करो, Q कंडीशनल P। ठीक है, ये इसका कॉन्वर्स होता है। उसके बाद में इनवर्स जो होता है वो क्या होता है? ये
पी कंडीशनल क्यू का इनवर्स क्या होगा, दोनों को निगेशन लगा दो, बस हो गया। दोनों को पी और क्यू को निगेशन लगा दो, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, हो गया। इसको कहेंगे इनवर्स। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स का अपोजिट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इनवर्स का अपोजिट, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। बहुत ही इजी है। अब ये सिंबल के फॉर्म में है, तो ये एग्जाम्पल वर्ड फॉर्म में भी होता है, वर्ड फॉर्म में भी होता है। तो वर्ड में क्या करना होता है, अभी जैसे पी कंडीशनल क्यू, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वर्ड में दिया हुआ होगा एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if a function is differentiable then it is continuous। ठीक है, समझो ये एक एग्जांपल है, if a function is differentiable then it is continuous। यहाँ पे टोटल दो स्टेटमेंट है, कौन से, if a function is differentiable और दूसरा it is continuous। मतलब ये p कंडीशनल q हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे if और then यूज किया गया है, और if और then जहाँ रहता है उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वर्ड, ये तो मैंने आपको सिंबल में बताया, लेकिन ये अगर वर्ड में एग्जांपल दिया हो तो उसको अगर आपको कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिट करना हो तो कैसे करोगे। तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा, इसका कॉन्वर्स, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको कहा कि कॉन्वर्स क्या होता है कि P कंडीशनल Q का अपोजिट, Q कंडीशनल P, मतलब दूसरा स्टेटमेंट पहले आएगा और पहला स्टेटमेंट बाद में आएगा। तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए कंटिन्यूअस, मतलब ये पहले आएगा इफ इट इज कंटिन्यूअस देन, बाद में सेकंड स्टेटमेंट आएगा, इफ इट इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, देन इट इज, या फिर देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये हो गया कॉन्वर्स। अब इसी का इनवर्स करना हो तो क्या होगा, इनवर्स में क्या होता है, P और Q बस दोनों के सामने नॉट लगा दो तो वो हो गया इनवर्स। तो वो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स में क्या होता है कि सेम यही स्टेटमेंट रहेगा, बस दोनों को नॉट लगाना है। तो क्या होगा, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, if a function is not differentiable then it is not continuous। ठीक है, ये हो गया कॉन्वर्स। अब इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे होगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या करना है, इनवर्स का अपोजिट मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहले आएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट बाद में आएगा, बस दोनों को नॉट लगाना है। मतलब if it is not continuous then the function is not differentiable। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे एक्सरसाइज के तो आपको समझ में आएगा। कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही है 3 मार्क्स के लिए। तो आपको समझ में आ गया कॉन्वर्स क्या होता है, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के होते हैं। बस कॉन्वर्स मतलब P कंडीशनल Q को अपोजिट करके Q कंडीशनल P करो, वर्ड में इस तरह से लिखना है। इनवर्स में निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, और इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव इनवर्स का अपोजिट, निगेशन P कंडीशनल निगेशन P, निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। तो ये था, कुछ बेसिक था जो आपको आना जरूरी था, क्वांटिफायर्स, ड्यूअल्स, उसके बाद में निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट और कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो ये बेसिक है, इसको अच्छे से समझ लो तो एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आप इजीली अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये बेसिक जो है ये अच्छे से पढ़ लो, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।